नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज फ्यूचर में। बच्चों मैं आपको बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 का प्रैक्टिस सेट पहला लाया हूँ, जो कि सामान्य ज्ञान का है और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको आप इन प्रश्नों को बार बार पूछिए, बार इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर कीजिएगा ताकि आप परीक्षा में सफल हो सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब नवजात शिशु को प्रतिरक्षित करने के लिए निम्न में कौन से 3 टीके लगाए जाते हैं? कुकर खांसी, टेटनस और खसरा से, कुकर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से, टेटनस, डिप्थीरिया, खसरा और रूबेला से, टेटनस, डिप्थीरिया, चेचक और रूबेला से। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। इसका आंसर है कुकर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आनुवंशिक नियम प्रस्तुत किए थे? मेंडल ने, मेंडलीव ने, पावलोव ने, कोच ने। इसका आंसर है मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होता है? मानव कोशिका में संश्लेषित रसायन जो सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो कीटाणुओं से रक्षा करता है। रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो संक्रमण का सामना करता है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। ये गत वर्ष से पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसका आंसर है किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीव से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। इसका आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कणिकाओं कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? उत्तक तरल, प्लाज्मा, सीरम, लसिका। इसका आंसर है सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट, वाल्व, ऑक्सीजन की कमी, दिल का विस्थापन, मांसपेशियों का अनियमित विकास। इसका आंसर है ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, डच। इसका आंसर है लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पके हुए अंगूरों में होता है? फ्रुक्टोज, सुक्रोज, गैलोटोस, ग्लूकोज। इसका आंसर है फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पॉलीथीन बनता है एथिलीन से, प्रोपिलीन से, एसिटिलीन से, एनिलीन से। इसका आंसर है एथिलीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेयान बनाया जाता है? प्लास्टिक से, गैसोलीन से, पेट्रोलियम से, सेलुलोज से। इसका आंसर है सेलुलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस एंजाइम के उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं? डायस्टेट, माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज। इसका आंसर है जाइमेज। नेक्स्ट चलते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन में संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। इसका आंसर है साइटोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं। विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को कहते हैं? हार्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। इसका आंसर है पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है? सोमनोबुलिज्म, इंसोम्निया, हेलुसिनेशन, निक्टेम्यूरिया। इसका आंसर है इंसोम्निया। नेक्स्ट चलते हैं। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है? माइकोबैक्टीरियम, एस्परजिलस, रैप्सोवायरस,
HIV। इसका आंसर है माइटोबैक्टीरियम। नेक्स्ट पर चलते हैं। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, रेनिन, एमिलेज, ट्रिप्सिन। इसका आंसर है एमिलेज। नेक्स्ट पर चलते हैं। हृदय कैंसर का दूसरा नाम है एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकीमिया। इसका आंसर है ल्यूकीमिया। नेक्स्ट चलते हैं। रेडियो इम्यूनो एसे IIA चिकित्सा का है जिसका प्रयोग किया जाता है फुफ्फुस के कैंसर के इलाज के लिए, एड्स के इलाज के लिए, अस्थियों में फ्रैक्चर के इलाज के लिए, रुधिर के नमूनों में वो मौजूद प्रतिरक्षों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए। आंसर आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर देना। इसका आंसर है रुधिर के नमूने में मौजूद प्रतिरक्षों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है? कांच सर्प, समुद्री सर्प, वृक्ष सर्प, अंध सर्प। इसका आंसर है कांच सर्प। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? शेर, दरियाई घोड़ा, पेंगुइन, चमगादड़। शेर, चमगादड़, व्हेल, शुतुरमुर्ग। दरियाई घोड़ा, पेंगुइन, व्हेल, कंगारू। व्हेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इसका आंसर है व्हेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें कौन सा युग्म उपस्थित मत्स्य का है? शार्क और ट्यूना, शार्क और रे, स्केटर्स और हेल्सा, रे और ईल। इसका आंसर है शार्क और रे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन सी वास्तविक मीन नहीं है? इसका आंसर है रजत मीनाप। नेक्स्ट चलते हैं। जोहर गेगर मंडल प्रसिद्ध है। उत्प्रेरकता सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए, अनुमानता नियम प्रस्तुत करने के लिए, कोश का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए। इसका आंसर है अनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में किसमें अस्थिपंजर बिल्कुल नहीं होता? तरामीन, स्पंज, जेलीफिश, रजत मीन। इसका आंसर है रजत मीन। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। इसका आंसर है वसा। नेक्स्ट चलते हैं। अन्तर्दर्शी एंडोस्कोप क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। यह अनियमित हृदय स्पंदन को नियमित करने के लिए रोगी के वक्ष पर लगाया जाने वाला एक उपकरण है। यह कान के विकास की जांच के लिए प्रयुक्त एक यंत्र है। यह मानव पेशियों द्वारा जनित विद्युत सिग्नलों को रिकॉर्ड करने के लिए एक यंत्र है। इसका आंसर है यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशित यंत्र है। नेक्स्ट जानते हैं। किसी पेड़ की लगभग सही आयु क्या की जा सकती है? शाखाओं की संख्या गिनकर, पेड़ की ऊंचाई मापकर, तने का व्यास मापकर, तने में वलियों की संख्या गिनकर। इसका आंसर है तने में वलियों की संख्या गिनकर। नेक्स्ट चलते हैं। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलशीलता और विविधतापूर्ण है? वायरस, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक। इसका आंसर है
वायरस। नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन पौधों के लिए किसी उपयोग की नहीं है, पौधों के लिए हानिकारक है, पौधों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। इसका आंसर है सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाती है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इम्परफेक्टस, डायबिटीज सुक्रेटिस। इसका आंसर है डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? डेंगू, ज्वर, फाइलेरियासिस, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया। इसका आंसर है स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? मगर, सांप, रे मत्स्य, ओलियन, स्तनपायी। इसका आंसर है मगर। नेक्स्ट चलते हैं। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए निम्न में कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। इसका आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन सा एक किसी पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करता? यकृत, लाल ग्रंथि, क्षुद्रांत की ग्रंथियां, अग्नाशय। इसका आंसर है यकृत। नेक्स्ट चलते हैं। जीएम फूड से आशय उस खाद्य का है जो अनुवांशिक उपायों के अंतर्गत पैदा होता है, जो अनुवांशिक अपरिवर्तित है, जो भौगोलिक अपरिवर्तन के अंतर्गत पैदा होता है, जिसमें अधिक ग्लूकोज उपापचय क्षमता है। इसका आंसर है जो अनुवांशिक अपरिवर्तित है। नेक्स्ट जानते हैं। निम्न में कौन सी मछली है? सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश, कटल फिश। इसका आंसर है डॉग फिश। नेक्स्ट जानते हैं। मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, एड्रिनल से, मेलानिन से। इसका आंसर है मेलानिन से। नेक्स्ट जानते हैं। निम्न में कौन सा रंग रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता? हेपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV, मलेरिया। इसका आंसर है टाइफाइड। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? कैफीन, पेपेरिन, निकोटीन, सैक्रीन। इसका आंसर है सैक्रीन। नेक्स्ट चलते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? फाइब्रिनोजन, हेपेरिन, थामिन, ग्लोबिन। इसका आंसर है हेपेरिन। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते? मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, उल्लू, लॉरिस, कौवा, एलिगेटर, टर्टल, कछुआ, टर्टल, कीवी, गाय। इसका आंसर है मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ। नेक्स्ट चलते हैं। पीलिया निम्न किसकी बीमारी के लक्षण हैं? वृक्क, यकृत, अग्नाशय, थायराइड। इसका आंसर है यकृत। नेक्स्ट चलते हैं। चेक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है हर्मों का, दुर्बल जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षकों का, संक्रियत जर्मों का। इसका आंसर है दुर्बल जर्मों का। नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में से हो जाता है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी, अरक्तता। इसका आंसर है अरक्तता। नेक्स्ट चलते हैं। पीच ज्वर संचारित किया जाता है ADD द्वारा, एनोफ्लिस द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा, क्यूरिलेक्स द्वारा। इसका आंसर है एनोफ्लिस द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? A, C, D, E। इसका आंसर है C। नेक्स्ट चलते हैं। पास्तेरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है।
60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक, 63 सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक, 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक। इसका आंसर है 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक। नेक्स्ट जानते हैं, वालता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देखा, पीला, नीला, हरा, बैगनी। इसका आंसर है हरा। नेक्स्ट जानते हैं, बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो। 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इसका आंसर है 70 डिग्री सेल्सियस पर ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, मानव हृदय में कक्षों की संख्या है 4, 2, 3, 5। इसका आंसर है 4। तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अभ्यास जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।